हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल इन गाना खाना एंड सजाना। और मैं हूँ मनोरमा। बहुत दिनों के बाद मैं ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं थोड़ी बिज़ी थी, कहीं मैं बाहर भी गई थी तो नहीं बना पा रही थी। और रोज़ सोचती थी कि मैं कल से बनाऊँगी, कल से बनाऊँगी, कल 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 करते करते आज साल का आखिरी दिन आ गया। आज है 31 दिसंबर। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं वीडियो बनाऊंगी ही, क्योंकि अब ये साल का आखिरी दिन है। तो इसकी विदाई मैं एक बहुत ही मज़ेदार घटना के साथ करना चाहती हूँ, जो कि मेरी माँ के साथ ये घटना जुड़ी हुई है। अच्छा, आज जिस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ, अगर 6-7 साल पहले अगर मुझे इस विषय पर बात करना होता तो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा समाज उतना लिबरल नहीं था इस विषय को लेकर जिस पर मैं आज बात करने वाली हूँ। लेकिन भला हो अक्षय कुमार का, जिसने पैडमैन जैसी फिल्म बनाई। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो है पीरियड, मेंस्ट्रुएशन, इसी को लेकर है। तो ये जो घटना है ये मेरी माँ के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरी माँ हम लोगों को ये कहानी इतनी बार बोल चुकी है कि हमें एक एक वर्ड जो है वो बिल्कुल याद हो गया है। और हमेशा ये कहानी माँ सुनाया करती थी और हम सब खूब हंसते थे। तो चलिए आज मैं आपको ये मज़ेदार घटना सुनाती हूँ माँ की। बात तब की है जब माँ की नई नई शादी हुई थी और माँ शादी करके गांव आई थी दादी के पास। तब मेरे फादर शादी करके तुरंत माँ को दादी के पास गांव में छोड़ के और अपने बिज़नेस में, जहाँ उनका बिज़नेस था वो दूसरे स्टेट में बिज़नेस था, तो वो वहाँ चले गए। तो गांव के घर में मेरी दादी, मेरी माँ और मेरी माँ के साथ मेरी एक चचेरी बहन रहती थी। तो ये सब साथ ही रहते थे वहाँ पे। मेरी माँ की उम्र रही होगी करीब 15-16 साल, और जो मेरी दीदी थी उनकी उम्र रही होगी करीब 12-13 साल, ज़्यादा छोटी नहीं थी मतलब माँ से। तो वो बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहती थी, सब घर में रहती थी, अपना काम वाम करती थी, जो भी करना होता था सब साथ मिलकर करते थे। घर का जो रूटीन था वो इस तरह कि एक, जैसे कि माँ या दीदी कोई एक दादी का पूजा रूम, पूजा का बर्तन साफ़ करती थी और दूसरी वो किचन जाके संभालती थी। ये सुबह सुबह का काम होता था कि एक यहाँ करती थी और एक किचन में काम करती थी। और दादी सब काम अपना पूजा वूजा करके वो खेतों में निकल जाती थी, खेत देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। खेत की देखभाल वही करती थी उस समय। तो ऐसे करती थी वो लोग। अगर किसी का जैसे कि पीरियड आ गया, जैसे कि माँ का पीरियड आ जाता था, तो दीदी पूजा रूम संभालती थी और माँ किचन संभालती थी। या फिर दीदी का अगर पीरियड आ गया तो दीदी किचन संभालती थी और माँ पूजा रूम। ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए। जब 5वां महीना आया तो दोनों का पीरियड साथ आ गया, माँ का भी और दीदी का भी। अब दोनों डर गई। माँ बोली दीदी को, जाके दादी को बोल दो ना कि आज हम लोग पूजा का बर्तन या पूजा रूम साफ नहीं कर सकते हैं। दीदी बोली ना ना, हम नहीं जाएंगे, आप जाके बोलो। और दीदी किचन में जाकर घुस गई और वो वहाँ काम करने लगी। माँ डरते डरते दादी के पास गई। दादी को बोली, माँ जी आज हम पूजा का बर्तन और पूजा रूम साफ नहीं कर सकते हैं। दादी बोली क्यों? दादी मेरी कड़क थी एकदम, मेरा पीरियड आ गया है। और वो मेरी दीदी का नाम लिखी और वो माँ बोली उसका भी आ गया है, तुम दोनों का एक ही साथ आ गया। अरे ये दादी की कौन सी दादागिरी थी? पीरियड भी क्या पूछ कर आया था कि मैं आ जाइए 4 दिन के बाद आऊँ। और दादी गुस्से में सारा अपना पूजा बर्तन, पूजा रूम साफ किए, भुन 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 करते। मामूली गुस्से में सारा पूजा का बर्तन और पूजा सरगुना साफ करके वो चली गई खेतों में। खैर वो तो महीना बीत गया ऐसे ही। फिर 3-4 महीने ऐसे काम चला। कभी उसका आता तो माँ कर देती थी, कभी माँ का, दोनों अल्टरनेट करके होता था। तो 3-4 महीने ऐसे बीत गया। 5वें महीने पर फिर दोनों का साथ आ गया। माँ बोली दीदी को ऐसा है कि तुम जाओ किचन में और हम चले बाथरूम। माँ बाथरूम में गई और बाल वाल धो के पूरा अपना, और पूजा रूम में घुस के पूजा का बर्तन, पूजा रूम पूरा साफ करने लगी। बताया नहीं कि मेरा पीरियड आया है, डर के माँ ने नहीं बताया और उसी में वो इतना बड़ा पाप कर रही थी। खैर 1 साल ही माँ रही गांव, और 1 साल के बाद माँ फिर मेरे फादर के पास चली आई। बहुत साल के बाद हम सारे भाई बहन हो गए थे और मैं शायद उस वक्त कॉलेज में चली गई थी, तब की बात है।
घर में एक फंक्शन था और हम सब इकट्ठे हुए थे, सब लोग थे, बहुत सारे लोग थे। माँ ने ये बात छेड़ दी, दादी को बताया, माँ जी आपको पता है हम लोग पीरियड में भी आपका पूजा का बर्तन और पूजा रूम साफ करते थे, भगवान से नहीं डर के हम लोग आपसे डरते थे। तो दादी हंसने लगी और कहने लगी, तुम लोग पहले की बहू थी ना, आजकल की बहू करेगी? आजकल की बहू को बोल कर देखिए, कहेगी व्हाट डू यू मीन मम्मी जी? मम्मी जी सटक सीताराम हो जाएगी। तो ये मज़ेदार किस्सा मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मैं शेयर करूं। तो ये थी माँ की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आज साल का आखिरी दिन है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल कम से कम बीते सालों की तरह ना हो और ये साल हम सब के लिए अच्छा हो, सबके लिए शुभ हो। आप सबको आने वाले साल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।